फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। और आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, मैंने 10 साल स्टॉक मार्केट में कंप्लीट कर लिए हैं। एंड मैं चाहता था कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 10 साल का वो आप लोग को भी सुनाओ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्टॉक मार्केट में हैं जो कि 10 साल नहीं कंप्लीट किया है, या मैक्सिमम लोग कहते हैं कि कोविड के बाद आए हैं, हालांकि विच इज़ ऑफ नो प्रॉब्लम। बट ये जो एंकर हैं या फंड मैनेजर्स हैं जो हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो कोविड के बाद वाले हैं, इन्होंने हाई लो नहीं देखा है। तो दैट इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड माई चैनल, बिकॉज मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं। लो भी देखा है, हाई भी देखा है, एक नहीं देखे, 3-4 देख लिए हैं, 5 देख लिए हैं एक्चुअली। आई टेल यू, मैं धीरे धीरे अपने चैनल पे पूरा एक्सपीरियंस भी आपको बताता रहूँगा कि व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस इन लास्ट 10 years। ऑल्सो मेरे पास जो स्टॉक्स थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा और इस एपिसोड में तो नहीं लूँगा, बट आगे सोचूंगा कि मैंने स्टॉक्स इतने सालों से होल्ड करके रखे थे। मैनी स्टॉक्स दैट आई हैव केप्ट, मैनी मतलब मेरा प्रोफाइल ही 10 स्टॉक का है, बट उसमें से मैंने करीब 4 से 5 काफ़ी पहले से रखे हुए हैं। 5 साल से ज़्यादा हो गए उनको। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, सो दैट यू नो कि पैसे बनते हैं स्टॉक मार्केट में अगर आप अपने स्टॉक लेके अपने पास रखें तो। ठीक है, अगर आप बेचेंगे खरीदेंगे तो पैसे आपके नहीं बनेंगे। फिर वो एंजल वन के जो ओनर हैं जिन्होंने फैंसी कार ली है, वैसे लोग आपके पैसे से मज़े करेंगे। हाउ विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट यार आपको भी तो पैसे कमाने हैं, आपका भी हक बनता है पैसे कमाने का, राइट है कि नहीं? तो कुछ ऐसी ही बात है। दैट इज़ द रीज़न आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू माई 10 years जर्नी इन स्टॉक मार्केट। ऑल्सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं, मेरे जो व्यूज़ हैं अबाउट द मार्केट, एनी करंट सिचुएशन, वो भी मैं बताता हूँ। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है, बिकॉज जितने भी प्रोडिक्शंस मेरे थे या जितनी भी एडवाइजेस मेरी थी, एडवाइजेस तो नहीं बोलूँगा, प्रोडिक्शन बोलूँगा, और जो भी सिचुएशन के हिसाब से मैं क्या कॉल लूँगा या मैंने क्या कॉल लिया होता, आप उससे काफ़ी चीज़ समझ सकते थे, सीख सकते थे। ठीक है, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए थे कि 10 साल में मैंने पहली चीज़ कि स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस आए मेरे अंदर, स्टॉक मार्केट ने मेरे अंदर क्या चेंजेस मेरे अंदर इनकलकेट किए। और ऑल्सो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यार अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं, तो भाई मैं बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं। आपको लॉन्ग टाइम रहना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं अरे यार लंबे समय 10 साल, आज से 10 साल में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, पैसे तो अभी चाहिए, देखिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो जो लाइफ है ना, कि वो जो सेइंग है लाइफ की कि टुमारो नेवर कम्स, अरे आज जी ले, भाई ऐसा नहीं होता है। मेरा कहना है कि हूएवर सेज टुमारो नेवर कम्स हैज़ नेवर सीन टुमारो। अगर आप विजय केडिया की बात सुनेंगे, रामदेव अग्रवाल की बात सुनेंगे, वॉरेन बफे की बात सुनेंगे, ये जितने भी महारथी हैं स्टॉक मार्केट में, जिसमें से मेरे फेवरेट हैं रामदेव अग्रवाल, अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट यस, पैसे बनते हैं। ठीक है, एंड आप जिस भी उम्र में पैसे बना लेंगे वो उम्र आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी स्टॉक मार्केट के योद्धा हैं वो 50 साल के बाद ही रिकग्नाइज हुए हैं, चाहे आप राकेश झुनझुनवाला जी ले लीजिए, रामदेव अग्रवाल जी ले लीजिए, विजय केडिया जी ले लीजिए, वॉरेन बफे जी ले लीजिए, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा उनकी लाइफ में बना है दैट हैज़ कम आफ्टर 50 years ऑफ एज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 50 years के बाद या 50 years तक वेट करना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि द मनी दैट यू विल गेट, द बिगर साइज ऑफ मनी यू विल गेट एट द फैग एंड ऑफ योर लाइफ, और प्रोबेबली नॉट फैग, आई वुड नॉट से कि एकदम 60s में 70s में, बट अगर आप अभी समझ लीजिए, मैं देर आर नॉट मच पीपल who were in or who are in the business in the stock market from 25 years of age. So मैं अभी 35 से कम हूँ, and I started my stock market journey in 20s, early 20s. So yes, I started at the right time. Still I would say कि मैं लेट हो गया था। वॉरेन बफे साहब ने बोला था 11 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया था
फिर भी वो बोलते हैं कि भाई मैं तो लेट हो गया था। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि हाँ, मैं लेट हो गया था, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो कि 30-35 स्टिल, आई यू नो व्हाट, स्टिल मेरे जो सर्कल है उसमें भी ऑलमोस्ट ना के बराबर लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट नो कि वो क्या मिस कर रहे हैं, कितना क्या वेल्थ मिस कर रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली दैट, देयर मेनी थिंग्स दैट many changes, positive changes happen in your life, in yourself once you're in stock market. ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा यही था कि पैसे बनते हैं, पैसे बनेंगे, आप आज में जियो लेकिन फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो, और ऐसे इन्वेस्ट करो। मेरा दूसरा पॉइंट यही था कि बहुत लोग बोलते हैं अरे 20% ऑफ द सेविंग, 20% ऑफ योर इनकम इन सेविंग इज़ गुड, 30% you go in leisure, 40% इधर in your expenses, and ये बचे। ऐसा कुछ नहीं है, जितना हो सके अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ। आई अंडरस्टैंड कि अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में आपको घर भी चाहिए, आपको कार भी चाहिए, आपको घूमना भी है, एंड इट्स नॉट ओनली आपको चाहिए, इट्स ऑल्सो बिकॉज आपके जो दोस्त हैं, जो आप इंस्टाग्राम पे उनकी लाइफ देखते हैं, फेसबुक पे उनकी लाइफ देखते हैं, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट एंड यू ऑल्सो थिंक कि आई ऑल्सो डिजर्व ये लाइफ है, मैंने क्या बुरा किया है कि मेरे को ये लाइफ नहीं मिली है। ठीक है, एंड आई टोटली गेट इट, इवन आई हैव गॉन थ्रू दैट फेस। बट आप एक बार उनसे फ़ोन पे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो उनकी रियल लाइफ है और रियल लाइफ है बहुत डिफरेंट है। ठीक है, आप अपने चेंजेस, अपने पॉजिटिव चेंजेस को फोकस में रखिए और आगे बढ़िए। अपने सेविंग्स इस टाइम पे जितने करेंगे उतना वो कंपाउंड होने के लिए उसको टाइम मिलेगा। अगर आप अपने अर्ली 20s में हैं तो आप इमेजिन कीजिए, आप 20 साल 25 साल में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास 25-30 साल बचे वो पैसे को कंपाउंड करने के लिए। और एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अगर आप 25 साल के हैं, ठीक है, और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए 25 साल में इन्वेस्ट किया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्टॉक मार्केट में, कोई ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मल्टी बैगर ढूंढ के। बेसिक आप कोई भी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, और हर एक म्यूचुअल फंड या निफ्टी 50 में डाल दीजिए, जो कि लोग बोलते हैं कि 15% का आपको एनुअल रिटर्न तो मिलता है। ठीक है, 15%। अगर आपको 15% का रिटर्न भी मिलता है तो 5 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो आप देख लीजिए कि आज अगर आपका पैकेज 3.5-4 लाख से आप शुरू करते हैं 21 साल 22 साल की उम्र में, अब 25 साल में आपका पैकेज हो जाता है 6-7 लाख रुपए, और साल में आप 1 लाख रुपए सेव करते हैं, 1 लाख रुपए। एंड व्हेन यू आर 25 से 35 आ जाते हैं, 45-55 पे जब आ जाते हैं, जब 30 साल हो जाते हैं, तो पैसे कितने होते हैं आप देख लीजिए। 25 से 30 पे आते हैं तो 1 लाख का 2 लाख हो जाता है। 30 से 35 पे आते हैं 2 का 4 हो जाता है। 35 से 40 पे आते हैं 4 का 8 हो जाता है। आप देख लीजिए, 1 लाख का 40 की उम्र तक 8 लाख हो जाता है। आप खुद कन्वर्ट कीजिए कि 55 साल तक वो 1 लाख रुपए जो आपने 25 साल में बचाए हैं वो कितने हो गए हैं। नॉट ओनली दैट, अगर देखिए, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन हैज स्टार्टेड एट द एज ऑफ 25, देयर मेनी पीपल विल बी स्टार्टिंग एट एज ऑफ 40, एज ऑफ 35, बट आपके पास एडवांटेज है कि आप कैपिटल बड़ा डाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास 10 साल 15 साल 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप व्हाट आई एज्यूम इज आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और आप जितना हो सके उतना पैसा डालिए। ठीक है, अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको वेल्थ देखनी है लाइफ में, तो सेविंग्स तो करनी पड़ेगी, बहुत सैक्रिफाइस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिए। और इट्स लाइक हाउ इट इज़ लाइक कि आप कोई प्रेग्नेंट वुमेन को देखते हैं, वो एक दिन फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेके लास्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी 9 महीना, वो आप कुछ भी कर लीजिए, शी हैज़ टू गो थ्रू दैट पॉइंट। आपको भी वैसे ही है कि आप जब शुरू करेंगे, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा, बिकॉज वो जो जर्नी है वो उतनी ही लंबी है, आपको कोई शॉर्टकट नहीं है उसके लिए। ठीक है, पैसे बनते हैं, स्टार्ट सेविंग एंड डोंट सी कि मैं 10% सेव कर रहा हूँ कि 20% सेव कर रहा हूँ कि 30% सेव कर रहा हूँ। आप जितना हो सके उतना सेव कीजिए। आई हैव सेव्ड 90% ऑफ माई इनकम एज वेल इन पास्ट, एंड अभी भी मैं उतनी कोशिश करता हूँ जितनी हो सके। कभी कभी तो
मे बी 95 भी हो जाती है, कभी 85 हो जाती है, बट आई डोंट सी कि मैं हाँ, आई एम सैक्रिफाइसिंग अ लॉट राइट नाउ, आई अंडरस्टैंड, बट आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर फ्यूचर। एंड मेरा ये जो सैक्रिफाइस है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, बिकॉज राइट नाउ आई एम पुटिंग एज मच मनी एज पॉसिबल टू सो दैट उसको कंपाउंडिंग के लिए टाइम मिले। जैसे जैसे थोड़ा टाइम जाएगा आई विल स्टार्ट रिलीजिंग माई सेल्फ आउट, ठीक है। और एंड आपको भी यही स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, ठीक है। 10 साल जो मेरे स्टॉक मार्केट में हुए हैं उसमें मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है कि यू हैव टू गो स्लो, योर एक्सपेक्टेशन हैज़ टू बी लेस, लो, एंड ऑन टॉप ऑफ इट you have to believe in compounding. You cannot make money without believing on the eighth wonder of the world, compounding, ठीक है। उसके बाद है कि देखिए जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, आप बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। एंड अगर आप वो गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को कोसिए मत, ठीक है। इट्स अ लर्निंग ऑफ योर लाइफ, एवरी वन हैज़ गॉन थ्रू इट, एवरी वन हैज़ लॉस्ट मनी, इट्स नो प्रॉब्लम। इट्स लाइक आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ सीख रहे हैं एंड यू जस्ट पेइंग फीस फॉर दैट एजुकेशन, ठीक है। बट जितनी जल्दी सीखेंगे उतना कम पैसा आप वेस्ट करेंगे या खोएंगे या लूज़ करेंगे, व्हाटएवर यू कैन से। बट जल्दी सीखेंगे तो उतना अच्छा है आपके लिए, और जल्दी सीखेंगे तो उतना ज़्यादा पैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। इट्स वाइस वर्सा। तो एक और चीज़ इसके साथ जुड़ती है कि यू विल बी फोकस्ड इन लाइफ, ठीक है। नाउ यू नो यू वांट टू मेक मनी, ठीक है, यू विल बी फोकस्ड एट वर्क, नॉट इवन आई वुड नॉट से कि आप आप जा रहे हैं 9 o'clock का शिफ्ट है तो आप 8:45 जाके आप कर रहे हैं, वैसा नहीं, बट यू विल बी सीरियस अबाउट योर वर्क, ओके। यू विल हैव सम काइंड ऑफ फियर ऑफ लूजिंग योर जॉब, बिकॉज आपके दिमाग में एक वैल्यू है जो कि आपको इन्वेस्ट करनी सी कमाना। व्हाट माई फिलोसफी ऑफ इन्वेस्टिंग इज, आई डोंट नो हाउ मच आई एम गोइंग टू अर्न बिकॉज नो वन नोज, बट आई वॉन्ट टू नो हाउ मच आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट। दैट इज़ माई फोकस कि अगर मैं 1 करोड़ रुपए समझ लीजिए का फोकस रख रहा हूँ, ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए मुझे कितने रिटर्न आएंगे, दैट आई लीव ऑन द मार्केट। इट कैन बी 15% a year, it can be 10% a year, it can be 5% a year, or it can be double in a year. I don't know, and I will leave that on the market because I have full trust on the market कि अगर मेरा stock selection अच्छा है, I will make money. I don't know how much, but I will make money. But मेरे को जो capital है उसको बड़ा करना है, ठीक है, and उसके लिए I'll be focused कि how can I reach to that capital in a time that I have decided or as soon as possible, ठीक है। तो you'll be always focused in life, ठीक है। आपके पास एक गोल रहेगा। मेरे पास when I started investing in stock market for 1 or 2 years, I was just doing time pass, खरीदो बेचो, कुछ पता नहीं यार ये गिर गया, बट आफ्टर अ पॉइंट व्हेन आई सेड दैट ठीक है, इनफ ऑफ टाइम पास, अब सीरियस बात करते हैं, ठीक है। अब सीरियसली एक फोकस है कि हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट एंड हाउ मच यू थिंकिंग दैट इट इज गोइंग टू कंपाउंड एंड एट व्हाट एज यू आर गोइंग टू गेट गुड मनी, गुड चंक ऑफ मनी। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। यू हैव इट गिव्स अ फोकस इन योर लाइफ कि ठीक है, एक सीरियसनेस होती है लाइफ में। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, सी आप किसी से भी बात कर लीजिए, ठीक है, 10 में से 9 लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन पता ही नहीं है, बट वंस यू आर इन द स्टॉक मार्केट यू स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन इज नॉट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन इज नॉट वो ट्रिग्नोमेट्री या एल्जेब्रा, ये नहीं है फाइनेंशियल एजुकेशन जो हमें सिखाया नहीं जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ टू अंडरस्टैंड अबाउट कंपाउंडिंग। फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ कि आप अगर घर खरीद रहे हैं तो क्या आप रेडी हैं घर खरीदने के लिए कि नहीं, दैट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन। आप अपने पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितना रिटर्न खुद पे इन्वेस्ट करके अपनी स्किल्स को बढ़ा के मार्केट में लेके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। तो ये चीज़ हमें कोई बताता नहीं है, बट वंस यू आर इन द स्टॉक मार्केट यू स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल हु आर अवेयर अबाउट इट, एंड देन यू आर ऑल्सो अपडेटेड कि हाँ भाई दिस इज व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन। आई एम नॉट गोइंग टू बाय हाउस। मैंने एक वीडियो बनाया बाय द वे कि आई बॉट अ हाउस बिफोर एंटरिंग इनटू स्टॉक मार्केट, सो दैट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक इन माय लाइफ।
एंड मैंने इसलिए वो वीडियो बनाया ताकि आप वो गलती ना करें. आप देखिए, प्लीज़ टेक इट एज एन एडवाइस, एटलीस्ट हियर इट एज एन एडवाइस, देन इट इज़ अपॉन यू वेदर यू हैव टू अप्लाई इट और नॉट. ओके, बट हाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन. सो फाइनेंशियल एजुकेशन का एक आपके पास एक डोर ओपन हो जाता है कि दिस इज़ व्हाट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन. यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, यू विल स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स डिफरेंटली. एंड एक चीज़ मैं बताता हूँ जो मैंने देखी है कि एक बार आप फाइनेंशियल एजुकेशन ले लेते हैं ना, आपका माइंड सेट नॉर्मल पीपल से अलग हो जाता है. मेरी खुद की फैमिली में व्हेन माय पेरेंट्स, माय फैमिली से अरे नहीं 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 घर ले लो, एंड व्हेन आई से नहीं 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 घर की ज़रूरत नहीं, बेच के अपन स्टॉक मार्केट में डाल देंगे, दे आर सो स्कैर्ड अबाउट इट. वो थॉट उनको कितना डराता है. ठीक है, तो आप जब स्टॉक मार्केट में आएंगे, व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन, यू अंडरस्टैंड कि बॉस यस दिस इज़ व्हाट इट इज़. एंड दिस इज़ नेचुरल कि आपका माइंड सेट, आपके जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं करेंगे, विच इज़ फाइन. It is fine. I mean, they are not educated financially. You can't do anything, and you are educating yourself financially. You will have a different mindset, mind thought. आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे एंड उनकी भी गलती नहीं है. ठीक है, उसके बाद वंस देखिए, एक बार अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं एंड आपका जो फोकस है वो राइट लगता है, आपका माइंड सेट सही बैठ जाता है, देन यू विल बी थिंकिंग एज एन एंटरप्रेन्योर, नॉट एज अ ब्रोकर और स्टॉक मार्केट स्पेकुलेटर. आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, पहली बात तो आई डोंट इन्वेस्ट सीइंग द स्टॉक वैल्यू कि 50 रुपये का स्टॉक है कि 50,000 रुपये का स्टॉक है. आई जस्ट सी द वैल्यू एंड द अर्निंग्स एंड द बिजनेस मॉडल. उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ देख सकते हैं पीछे जाके. बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचेंगे तो आपके पास यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग. लाइक जो जियो पॉलिटिक्स है कि इलेक्शन आएगा तो बीजेपी रहेगी, तो बीजेपी कौन सी चीज़ों पे फोकस करती है, एंड अगर कांग्रेस रहती है तो कौन सी चीज़ों पे फोकस करेगी. एग्जांपल के लिए बीजेपी आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस हुआ है. ठीक है, रिफॉर्म्स काफ़ी आने लगे हैं विच वॉज नॉट देयर इन कांग्रेस. यार अगर आप बात करें कि नहीं नहीं ऐसा कांग्रेस नहीं बॉस नहीं था, महाराष्ट्र में, मुंबई में मेट्रो 15 से 20 साल डिले हुए जस्ट बिकॉज कांग्रेस की वजह से. वंस बीजेपी आफ्टर 2014 कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ. ठीक है, रिफॉर्म्स काफ़ी हुए जैसे कि जीएसटी का एंड डीमोनेटाइजेशन का एंड यू नो व्हाट नॉट. इन कांग्रेस टाइम इट वाज मोर ऑफ अ कैश इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी चलती थी. सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज, एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट आपको यूएस में ट्रम्प आ रहा है कि बाइडन आ रहा है कि कमला हैरिस आ रही है, ये फ्रांस में कौन आ रहा है या इटली में कौन आ रहा है. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड इट इज़, ये आपको खुद से इंटरेस्ट आएगा. इट इज़ नॉट दैट कि अरे यार सुनना पड़ेगा क्या, नहीं 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 नहीं. यू विल हैव द एंटायर टाइम इन द वर्ल्ड, you will have the entire interest in the world to listen and understand what's happening. ठीक है, सिर्फ जियो पॉलिटिक्स ही नहीं, इकोनॉमिक्स भी. कि मैं अभी के वी सुब्रमण्यम या क्या थे जो इधर है IMF में है, हु इज़ एन इंडियन ऑफ कोर्स, एंड वो हमारे FM के अंडर भी एक बार काम किए हुए हैं, एक बार 2 बार काम किए शायद. he was talking about that India is going to reach 55 trillion आफ्टर 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस. तो अभी हम 75-76 पे है. तो आप समझिए वो क्या माइंड थॉट हो सकता है, सॉरी माइंड थॉट बोल रहा हूँ, माइंड सेट हो सकता है एंड थॉट प्रोसेस हो सकता है उसके पीछे. बट आई एम नॉट सेइंग कि अरे वो वी विल अचीव इट, बट आपको समझना पड़ेगा कि वाई ही इज सेइंग इट. चलो 55 ट्रिलियन नहीं, 25 ट्रिलियन तो पहुँचेंगे, उसका आधा अगले 25 साल में. तो आप देखिए पिछले 70 साल में हम लोग 70 साल भी नहीं, आई वुड से 60 आई थिंक 65 ईयर्स में हम 1 ट्रिलियन पहुंचे थे. मतलब 60-65 साल लगे थे 1 ट्रिलियन में. ठीक है, आज हम 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंचे हैं. हम अगले 8 साल में 8 ट्रिलियन हो जाएंगे, तो एंड अगले 25 साल में हम 25 ट्रिलियन हो जाएंगे. तो हमें पता ही नहीं है इंडिया को. इफ़ यू आस्क एनीवन, नो वन कैन आंसर कि इतना पैसा जब इंडिया में आएगा तो इंडिया कैसा दिखेगा. बट एक चीज़ बोल सकता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में रहेंगे तो पैसा ज़रूर बनेगा.
ठीक है. So yeah, coming down to the point that you will have an understanding of, or you will develop an understanding of geopolitics and economics at the same time. ठीक है, ये चेंज मेरे अंदर आया. आई whenever I have time, whenever I do research, I try to listen to people who talk about economics to understand economics. I listen to वो एक जियोपॉलिटिक्स साइंटिस्ट कहते हैं जो कि हर एक जिन्होंने पीएचडी की होती है जियोपॉलिटिक्स में, और वो हर एक सिचुएशन के बारे में अपनी राय देते हैं. दे परफेक्ट एट देयर वर्क. तो मैं आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हेन दे आर सेइंग समथिंग आई हैव टू डेवलप द सेम माइंडसेट. सेम वे अगर इकोनॉमिक्स को लेके कोई बात करता है, जैसे सुब्रमण्यम की मैंने बताई बात, आई थिंक एमवी या केवी सुब्रमण्यम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसके बाद आई लिसन टू रामदेव अग्रवाल. हाउएवर ही इज़ नॉट इनटू इकोनॉमिक्स, बट यार इतने एंटरप्रेन्योर से मिले, इतने साल का एक्सपीरियंस है दैट, एंड इतनी रिसर्च टीम उनके पीछे है. आप फिर ये मधु केला जी की बात देख लीजिए, विजय केडिया जी, ही इज़ गुड बट इज़ नॉट इनटू, इफ़ यू लिसन टू हिम you will understand the difference between Ramdev Agrawal, Madhu Kela and Manish Chokhani also. He is also amazing. You should listen to Manish Chokhani also. तो ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ों से एक चीज़ ओवरऑल आई है, कॉन्फिडेंस इन लाइफ. कॉन्फिडेंस इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो कि आप स्टॉक मार्केट में, आप अगर पैसे के बारे में सोच रहे हैं और 10-15 साल में कुछ भी पैसा आ गया आपके पास, ठीक है, आपके पास नॉलेज है जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की, फोकस है लाइफ में, आपका अप्रोच फ्यूचरिस्टिक है, एंड आपका माइंडसेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 99% ऑफ द पीपल अराउंड यू. ट्रस्ट मी, यू गो टू सक्सेस, यू गो टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. ठीक है, तो प्लीज़ मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने क्या किया, मैंने क्या सीखा, मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए, आपकी लाइफ में भी अगर वो चेंजेस हैं, हालांकि अगर आपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है तो प्लीज़ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज अगर आपको पैसे कमाने हैं, यू हैव टू गो थ्रू दीज फेसेस जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं ड्यूरिंग दीज 10 years. एंड अगले वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स के बारे में. मैं नाम नहीं लूँगा, बट आई विल टॉक अबाउट एज एन इंडस्ट्री. मेरे पास पिछले कई सालों से कौन कौन से स्टॉक्स हैं एंड वाई हैव आई केप्ट देम इन माई पोर्टफोलियो स्टिल, वो भी बताऊँगा. तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.